अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। और वो तो हमारा जो है स्टडी से रिलेटेड काम चलता रहेगा। तो मैं जो है आपके लिए एक न्यू चीज़ लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। हम यहाँ पे जो है इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरनेशनल एंड नेशनल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। तो इस प्लेलिस्ट का जो पहला सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप इसको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकोगे। कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नाउ सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग के बारे में। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कि आप कैसे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में एडमिशन कैसे लोगे और जो स्कॉलरशिप्स गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्जमबर्ग ही क्यों। अच्छा, लग्जमबर्ग जो है वो गुड डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिकॉज वहाँ पे जो है एक तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस है और वहाँ पे जो है एज कम्पेयर टू यूरोप साइड, इटली अगर आप देखो, जर्मनी देखो, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वास्ट हैं। और वहाँ पे जो है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, सेफ्टी है और एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। और दूसरा बेनिफिट ये कि एक तो लग्जमबर्ग छोटा सिटी है तो आपको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट रहेगी। और यहाँ पे जो है वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है स्टूडेंट्स को जो कि इनरोल्ड हुए हुए होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जब आप ड्यूरिंग द स्टडीज़, जब आपकी यूनिवर्सिटी ऑन है तो आप पर वीक 15 आवर्स काम कर सकते हो। और जब आपको हॉलीडेज़ हो गई, फॉर एग्जांपल विंटर हॉलीडेज़ हो गई या समर हॉलीडेज़ हो गई या जो इनकी रिलीजियस हॉलीडेज़ होती हैं वो हो गई, तो उसमें जो है आप इसको जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो और आप पर वीक 40 आवर्स काम कर सकते हो। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है उसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपने जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर आपकी डिग्री आएगी और आपका जो है वो ट्रांसक्रिप्ट आएगी अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हो तो आपके पास आएगी एफएससी की डिग्री और एफएससी की मार्कशीट्स। नेक्स्ट थिंग इज लेटर ऑफ मोटिवेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इससे आपको पता चलेगा, इसमें आप यूनिवर्सिटी को बताओगे अबाउट योर मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन लग्जमबर्ग और पर्टिकुलरली इन यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। नेक्स्ट आएगा जी लेटर्स ऑफ एकेडमिक रिकमेंडेशन। ये आप अपने प्रोफेसर से लोगे जो आपको टीच कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी से मिल जाते हैं। और ये आपका जो है वो यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे होना लाजमी है। एंड देन योर आइल्स, टोफेल और पीटी स्कोर। यहाँ पे जो है आइल्स और टोफेल चलेगा और पीटी जो है वो शायद ये एक्सेप्ट नहीं करती यूनिवर्सिटी। B2 लेवल होना मैंडेटरी है इसके लिए। और बाकी जो इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे अगर आपने कोई कोर्स किए हो ड्यूरिंग योर स्टडीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि कोई स्किल सीखी हो, कोई आपने जो है वो पार्टिसिपेट किए हो किसी इवेंट में, तो उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हो। और इसके अलावा जो है आपको चाहिए होगा आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, आइडेंटिटी फ़ोटो और आपको चाहिए होगा जी लग्जमबर्ग के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ योर क्वालिफिकेशंस। वो हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में कि वो आप कैसे उसके लिए अप्लाई करोगे। अच्छा, बात अब हम करते हैं फीस एंड अदर एक्सपेंसेस की। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिवर्सिटी है इन लग्जमबर्ग जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में आती हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं उनकी फ़ीस है कुछ तो €0 की है और कुछ जो है वो 5200 की हैं। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पशन है वो है मास्टर्स इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसकी कॉस्ट जो है वो €24,000 है पर ईयर। अच्छा, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो जो ट्यूशन फीस है वो रेंज करती है बिटवीन €9,000 टू €29,250
यूरो पर ईयर, और इसमें जो आपके 50 यूरो जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग। मतलब अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो 9,000 से 29,250 यूरो तक सालाना फ़ीस है, और उसके साथ प्लस 50 यूरो एप्लीकेशन फ़ी। देन आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है। इसमें जो है आप 700 to 1500 यूरो स्पेंड करते हो ऑन योर लिविंग कॉस्ट, और फिर एकोमोडेशन की बात करें तो 350 से लेके 400 यूरो पर मंथ ये लिविंग कॉस्ट के अंदर ही शामिल है एकोमोडेशन कॉस्ट। जो 350 और 450 यूरो पर मंथ है ये है यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरीज, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे अगर आप स्टे करते हो तो वहाँ पे जो आपको प्राइस आएगी पर मंथ वो है 350 to 400 यूरो पर मंथ। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं, जैसे कि रेंटिंग का प्राइवेट फ्लैट है, यहाँ पे आपको जो कॉस्ट आएगी वो है 600 to 1000 यूरो पर मंथ। लेकिन ये भी आप इसको 350 बना सकते हो कि अगर एक रूम आपने लिया है तो उसको जो है वो 3 to 4 स्टूडेंट जो है वो डिवाइड कर लो तो वो फिर आपको 250 to 300 यूरो पर मंथ उसकी आएगी। और इसके अलावा जो है वो यूटिलिटीज़ बिल्स जो हैं आपके वो आपको कॉस्ट करेंगे 180 to 250 यूरोस। इसमें जो यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरीज हैं इसमें 350 to 400 में तमाम यूटिलिटीज़ बिल्स भी शामिल हैं। नाउ फूड एंड ग्रोसरीज की बात करें तो यहाँ पे जो है फूड एंड ग्रोसरीज आपको कॉस्ट करेंगे 250 to 350 यूरोस पर मंथ। इसमें जो आप अपनी फूड और ग्रोसरीज को कवर कर लोगे। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एक लग्जमबर्ग की जो एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए वो तो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री है अगर आप ट्रैवल करते हो बाय बस, बाय ट्रेन और बाय ट्राम्स। जितने मर्जी आप ट्रैवल करो बाय ट्रेन, बस और ट्राम्स, ये आपको फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको किसी इवेंट के लिए कोई टैक्सी करनी पड़ जाए, किसी जगह आपने जाना है जहाँ पे आपके पास ट्रेन, बस और ट्रैम्स की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे अगर आप टैक्सी करके जाओगे तो आपको 3 यूरो जो है वो स्टार्टिंग फीस है, और उसके बाद जो है वो चार्ज होगा 3.50 यूरो पर किलोमीटर। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट को देखो, अगर आप एंटरटेनमेंट करना चाह रहे हो फ्रेंड्स के साथ, सिनेमा, कंसर्ट, स्पोर्ट्स, तो ये चीज़ें आपको पड़ेंगी 70 to 150 यूरोस पर मंथ। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इतना मैटर नहीं करती, जो आपकी बेसिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड है और जो लिविंग है, अकोमोडेशन है, वो आपको ज़्यादा मैटर करेंगी, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए लाजमी है जो कि 30 यूरोस की होगी, और ये आप मंथली पे करोगे उन्हें 30,000 यूरोस जो है वो इन मंथली इंस्टॉलमेंट पे होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि आपने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है कि आपने गूगल के ऊपर लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, और जो उसका ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। और ना ये जो आपको लिंक नज़र आ रहा है www.uni.lu यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, यहाँ पे जो है आप अप्लाई करोगे। देन आपने उस ऑफिशियल लिंक को क्लिक कर दिया, जिसका ये लिंक यहाँ पे इमेज में भी शो है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके तो आप उस लिंक को पहुंच जाएंगे। देन आपने क्या करना है, आपके पास एक पेज आएगा तो उसके टॉप राइट में सर्च के साथ एडमिशन लिखा होगा, आपने एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। देन एडमिशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहां पे जो है वो सब मेन्यू खुलेगी, वहां से आपने जो है हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे वहां पे आपके पास 6 to 7 स्टेप्स आएंगे, वहां से आपने जो है तमाम को रीड कर लेना है। चूज स्टडी प्रोग्राम, चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट एन अकाउंट ऑन योर प्लेटफॉर्म, कंप्लीट योर एप्लीकेशन एंड पे द एप्लीकेशन फी, सबमिट एप्लीकेशन फी, योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड। तो क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है और अप्लाई कैसे करना है, तो आपने जो है स्टेप 4 पे चले जाना है, क्रिएट एन अकाउंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपके पास जो इंटरफेस आएगा वहां पे लिखा होगा गो टू प्लेटफॉर्म, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे वहां पे लिखा होगा दिस इज माय फर्स्ट एनरोलमेंट और लॉगिन और आई ऑलरेडी वाज एनरोल्ड। तो आपने क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप करोगे दिस इज माय फर्स्ट एनरोलमेंट।
देन आपके पास ऑप्शन आएगा प्लीज सेलेक्ट सेमेस्टर, उसमें से ड्रॉप डाउन में से आपने जो है वो विंटर 2024 टू 2025 सेलेक्ट कर लेना है। देन आपके पास जो है वो टाइप्स ऑफ स्टडीज आएंगी, फर्स्ट और सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, इंटरनेशनल एक्सचेंज, स्पेसिफिक स्टडीज। अब अगर आप बैचलर्स और मास्टर के लिए करें तो आप फर्स्ट और सेकंड साइकिल में बैचलर्स या मास्टर सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मास्टर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने जो है वो थर्ड कंट्री नेशनल एप्लीकेंट हो आप या यूरोपियन एप्लीकेंट हो। तो आप अगर जैसे कि पाकिस्तान से हैं या कोई नॉन यूरोपियन कंट्रीज से हैं तो आप जो है वो थर्ड कंट्री नेशनल एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद ऑप्शंस आएंगे कि आई हैव अ लग्जमबर्ग रेजिडेंट परमिट या आई डोंट हैव अ लग्जमबर्ग रेजिडेंट परमिट। क्योंकि आपके पास इस टाइम कोई भी परमिट नहीं है कि आप लग्जमबर्ग में रेजिडेंस जो है वो रख सको, तो आप करोगे आई डोंट हैव अ लग्जमबर्ग रेजिडेंस परमिट। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे फुल टाइम स्टडीज और पार्ट टाइम स्टडीज। तो आपने फुल टाइम स्टडीज के ऊपर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू। फिर आपके पास जो है वो कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी जो कि मास्टर प्रोग्राम्स उस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं, और इसमें जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स फाइनेंस से रिलेटेड है। तो एक कंप्लीट लिस्ट आएगी, उसमें से आपके जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे मास्टर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट, उसके ऊपर सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट इंटरफेस में चले जाओगे। वहाँ पे जो है आपके पास साइड बार में लिखा होगा इंस्ट्रक्शंस एंड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस एंड ETC। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा आई एम नॉट अ रोबोट, उसको आप चेक कर दोगे। देन क्लिक स्टार्ट बटन, उसके नीचे ही स्टार्ट बटन होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। फिर वो आपसे अकाउंट डिटेल्स लेगा, आपसे पूछेगा प्राइवेट ईमेल एड्रेस क्या है और कंफर्म ईमेल। तो जो आप प्राइवेट ईमेल एड्रेस में लिखोगे मेक श्योर कि वही आप कंफर्म ईमेल में लिखो। आफ्टर फिलिंग इट क्लिक नेक्स्ट, और फिर वो आपसे पर्सनल डिटेल्स लेगा। इसमें आपका जो है वो लास्ट नेम, जिसको फैमिली नेम भी कहते हैं, फर्स्ट नेम या गिवन नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, और अगर आपके पास सेकंड सिटीजनशिप नहीं है तो आप इसको जो है वो एम्प्टी छोड़ दोगे। देन मोबाइल नंबर जो है वो आपका कंट्री कोड से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान के लिए +92, इस तरह 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। टेलीफोन नंबर चाहिए, और बेशक आप जो मोबाइल, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर को ही टेलीफोन नंबर में पेस्ट कर सकते हो। देन जब आप इसको फिल कर लो, एक दफ़ा अपनी इंफॉर्मेशन को देखो, जहाँ पे कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करो और देन क्लिक नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट आपके पास आएगा एक्सेसिबिलिटी और अर्जेंसी। वो आपसे पूछेगा कि भाई इमरजेंसी में हम किसको कांटेक्ट करें, तो इसमें आप अपने फादर या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का जो है वो नाम लिखोगे और देन फ़ोन नंबर, और आफ्टर फिलिंग इट चेक द बॉक्स, और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको आप टिक कर दोगे और देन क्लिक नेक्स्ट। नाउ वो आपसे पूछेगा एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पे आप के पास 3 ऑप्शन आएंगे, परमानेंट एड्रेस, प्राइवेट रेंटल या स्टूडेंट अकोमोडेशन। आप परमानेंट एड्रेस पे जाओगे, अपने परमानेंट एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखोगे। इसमें वो पूछेगा आपके कंट्री क्या है, हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, और आपके जो पोस्टल कोड क्या है, और आपका टाउन जिसको हम मोहल्ला भी कहते हैं वो कौन सा है, और उस मोहल्ले के बाद जो है वो आप कॉमा डाल के सिटी भी लिस्ट करोगे। नाउ जब आपने उसको नेक्स्ट क्लिक कर दिया तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन में आप लिखोगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर FSC या HSSC जो है आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अच्छा, काइंड ऑफ डिग्री में आप अदर को सिलेक्ट कर दोगे, और यहाँ पे जो है आप डिग्री ऑफ टाइटल में लिखोगे FSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और स्पेशलाइजेशन में आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS जो आपका होगा वो आप लिस्ट करोगे। देन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिस्ट करोगे, और देन कंट्री जहाँ पे आपकी इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है। देन आप जिस ईयर में आपको वो डिग्री अवार्ड हुई है सेकेंडरी एजुकेशन की वो सिलेक्ट करोगे। ग्रेड्स मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं, और
ग्रेडिंग स्केल में आप टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करोगे। आफ्टर फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन क्लिक नेक्स्ट। देन आप मूव कर जाओगे हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में वो आपसे पूछेगा आपने अपनी स्टडीज़ कब स्टार्ट की, डिग्री का टाइटल क्या है, या स्टडीज़ आप कौन सी कर रहे हो, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप डिग्री कर रहे हो, कंट्री कौन सी है, और आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे आई कम्प्लीटेड दिस डिग्री और दिस स्टडीज़। देन जिस ईयर में आपको डिग्री अवार्ड हुई है वो लिखोगे, जो आपका ग्रेड आया है वो लिखोगे, टोटल जो ग्रेड था वो लिखोगे, नंबर ऑफ सेमेस्टर जो आपने पढ़े हैं वो लिखोगे, और एवरेज ग्रेड में आप अपना CGPA लिख दोगे। देन आफ्टर फिलिंग दिस क्लिक नेक्स्ट। देन आप जो है मूव कर जाओगे रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसमें जो है वो पूछेगा कि आप जो है वो अपनी डिग्रीज जो आपकी एजुकेशनल डिग्रीज हैं या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसको आप रिकॉग्नाइज करवाओगे इन लग्जमबर्ग। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में यस कर दोगे, क्योंकि हमें जो है वो अपनी डिग्रीज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो लग्जमबर्ग फॉरेन मिनिस्ट्री से जो है वो अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। उसकी बेसिस के ऊपर ही एडमिशन मिलेगा। उसका जो प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज आवर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स थ्रू लग्जमबर्ग। देन वो आपसे पूछेगा जी लैंग्वेजेस क्या है आपकी, तो इंग्लिश में आप अगर आप इंग्लिश मदर टंग नहीं है तो आप नो करोगे, और वहाँ भी अपना प्रोफिशिएंसी लेवल जो आपके आइल्स जो टेस्ट है उसकी जो शीट होती है वहाँ पे आपका प्रोफिशिएंसी लेवल लिखा होता है वो आप सेलेक्ट करके मिनिमम B2 होना चाहिए। देन वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड अदर लैंग्वेजेस, वहाँ पे आप क्लिक करोगे। देन आपके पास ड्रॉप डाउन होगा, वहाँ पे आप उर्दू सेलेक्ट करोगे और उर्दू में मदर टंग को यस कर दोगे, और यहाँ पे जो लेवल है वो आप नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। आफ्टर फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन क्लिक नेक्स्ट। फिर वो आपसे पूछेगा फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग में क्या है, दो ऑप्शन है, एक तो पर्सनल है और एक कंपनी है। अगर तो आप अपनी जो फाइनेंस है स्टडी की आप खुद कर रहे हो, या आपके कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव आपको सपोर्ट कर रहा है फॉर योर एजुकेशन इन लग्जमबर्ग, तो आप करोगे पर्सनल। अदरवाइज अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी स्टडी को सपोर्ट कर रही है तो वहाँ पे आप लिखोगे कंपनी। देन क्लिक नेक्स्ट। फिर वो आपके पास रिव्यू दे देगा जो आपने एप्लीकेशन फिल आउट की है, आपने उसको रिव्यू करना है प्रॉपरली। कोई मिस्टेक हो तो आपने उस सेक्शन के ऊपर बैक साइड पे चले जाना है और वहाँ से जो है उसको रिमूव करना है एरर को, और उसको करेक्ट करके तो दोबारा से आप रिव्यू करोगे एप्लीकेशन, और देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे। अच्छा, जब आपने ये एप्लीकेशन सबमिट कर ली तो अभी क्या हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इनरोलमेंट हुई है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हुई, क्योंकि आपने जो है ना कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और ना ही कोई एप्लीकेशन फीस सबमिट की है, जो कि 50 यूरो होती है फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। तो जब आप ये सबमिट कर लोगे तो आपको एक ईमेल आएगी कि वी हैव रिसीव्ड योर इनरोलमेंट, और हम जो है वो हमारे सिस्टम में आपका रिकॉर्ड आ गया। थोड़ी देर तक हम जो है आपको जो है वो यूज़र नेम टेम्प्ररी यूज़र नेम दे देंगे, उससे जो है आप अपना पोर्टल जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, फिर आपके पास ईमेल आ गई और आपके पास वहाँ पे लिंक दिया होगा जहाँ पे आपके जो है वो ऑप्शंस आएंगे फॉरगॉट और रिन्यू, इनिशियलाइज माय पासवर्ड, चेंज माय पासवर्ड। तो उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, वहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करोगे जो उस ईमेल में मेंशन होगा, और उसको आपने याद भी रखना है। देन आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे फॉरगॉट और रिन्यू और इनिशियलाइज माय पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड जो है वो सेट करोगे। यहाँ पे आप पासवर्ड अपना कैसे सेट करोगे, यूज़र नेम एंटर करोगे और डोमेन की जो सब मेन्यू है वहाँ से आप सिलेक्ट करोगे एकेडमिक पेंडिंग। जब आप ये कर लोगे तो क्लिक नेक्स्ट। फिर आपके पास एक ईमेल आएगी पिन कोड, वो पिन कोड आपसे मांगेगा, वो आप उस जगह पे पिन कोड एंटर कर दोगे और देन क्लिक नेक्स्ट। फिर वो आपसे पूछेगा जी आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, तो पासवर्ड आप रखोगे। कंफर्म पासवर्ड का पूछेगा, कंफर्म पासवर्ड लिखोगे और देन क्लिक नेक्स्ट। तो फिर आपका जो है वो 4 to 5 स्टेप्स बाद जो है वो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। देन अब जो आपके पास ईमेल आई थी जहाँ पे आपका यूज़र नेम लिखा हुआ था, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा पोर्टल एसेस का, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप उनके पोर्टल को एसेस कर लोगे और वहाँ पे जो है आप अपनी लॉगिन डिटेल्स दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, क्योंकि आपने इनरोलमेंट करवा ली है
तो लॉगिन और आई ऑलरेडी वॉज इनरोल्ड इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। फिर आप क्या करोगे, वहां पे वो आपसे कहेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनरोलमेंट के लिए तो चली गई, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप जो है वो अपनी पेमेंट को प्रोसीड करो। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जाओगे तो वो आपको गाइडलाइंस दे देगा कि आपने जो है वो कैसे पेमेंट करनी है। तो इसके लिए आपका जो है वो क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है, अदरवाइज जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो आप नया पे का भी यूज़ कर सकते हो और सादा पे का भी यूज़ कर सकते हो। 50 यूरोज़ जो है वो आपकी फ़ीस रहेगी, बाकी जो उनके चार्जेस हैं ट्रांसफ़र फीस वगैरह वो अलग है। देन जब आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर लोगे, आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपसे कहेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करो। इसमें जो स्टैटिक वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी एप्लीकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हो। और इसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस भी है, आइडेंटिटी फ़ोटो भी है, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए जो दो ऑप्शन है, एक तो आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, या फिर ये जो लिखा हुआ है सेंड द डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा। वहां से आप अपनी फाइल्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जिस लोकेशन में आपकी वो फाइल पड़ी है जिसको आप अपलोड करना चाह रहे हो। नाउ जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो हमें जो मैंडेटरी है वो है आइडेंटिटी फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, सीवी, मोटिवेशन लेटर, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द वैलिडेशन ऑफ द प्योर लर्निंग। ये वो ये जो हम लग्जमबर्ग से अपने जो है वो एजुकेशन को रिकॉग्नाइज करवाएंगे। इसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे जो है वो लग्जमबर्ग की जो मिनिस्ट्री है उसको जो है वो अप्रोच करना है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लग्जमबर्ग के इक्विवेलेंट आ जाए। तो उसके लिए भी थोड़ी फीस है, वो हम इसकी इन्फॉर्मेशन जो डिटेल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में कैसे अप्लाई करना है, और जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो आई होप कि अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। जो कोई चीज़ आपको समझना है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। नाउ दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we are uploading in future. And stay connected with us for getting the updates regarding scholarships for both graduates and undergraduate levels. Take care. Allah Hafiz.